तो कहानी के शुरू में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक आदमी इन बच्चों को खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात आ चुकी थी। इनकी जिंदगी गुजर तो रही थी पर बहुत ज्यादा इन पर जुल्म किया जाता था। इनसे वो आदमी हर किस्म का काम करवाता था। उन दोनों बच्चों की जिंदगी मुश्किल तो थी पर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनके ख्वाब सोच सब एक जैसी थी और बड़े होकर एक अच्छा जनरल बनना चाहते थे। ये लकड़ियाँ काटते और उन्हें जमा करते थे, फिर जिसके बाद वो उन्हीं लकड़ियों से लड़ने की प्रैक्टिस करते और कई सालों से वो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वो लड़ने की प्रैक्टिस इसलिए करते थे ताकि वो एक अच्छा सिपाही बन सके और अपनी लकड़ी से बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से करने लगे थे। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तभी वहाँ पर एक जनरल आ जाता है जो इन दोनों को लड़ते देखता है और फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिसने इनको खरीदा था। वो कहता है, हमारा किंगडम, हमारा राज्य पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे सिपाही ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूँ जो अभी मैंने लड़ते हुए दो लड़कों को देखा उनमें से एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वो साथ जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग ले, हमारे अच्छे और बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर ये बात सिर्फ एक ही के लिए थी। यहाँ पर जिसका नाम ली था वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है अपनी फाइटिंग स्किल्स, लड़ाई की महारत दिखाने का। तुम जाओ, इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। चलो, हम में से एक का ख्वाब तो पूरा होने जा रहा है। फिर उसी रात ये लोग आखिरी बार लड़ते हैं क्योंकि सुबह को ये लोग अलग होने वाले थे। ली अपने दोस्त से कहता है कि मैं ट्रेनिंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा फाइटर बनकर तुम तक पहुँच सकूं, जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। ली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो अब पहाड़ों में भी जाकर अपनी ट्रेनिंग करता है और देखते ही देखते लड़ने में इतना माहिर हो जाता है कि वो अपनी लकड़ी की तलवार से पत्थर को भी तोड़ सकता था। एक दिन जब ली अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था तभी उसका दोस्त इसके पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो मरने ही वाला था। उसका दोस्त बताता है कि किंग के भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की और जब किंग के भाई के साथी किंग को मारने आए तो उन लोगों ने मुझे वहाँ का राजा समझकर मुझ पर हमला कर दिया। ली का दोस्त मरते हुए उसे एक नक्शा देता है। कहता है, इस नक्शे की मदद से तुम आगे गांव में जाओगे जहाँ पर तुम्हें आर्मी मिलेगी जो तुम्हें एक फाइटर बनने की ट्रेनिंग देंगे। इतना कहकर उसका दोस्त मर जाता है। ली अपने दोस्त की बात सुनते ही गांव की तरफ भागने लगता है जहाँ पर रास्ते में कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ पर ली की इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है। एक एक करके ली वहाँ पर सबको मार गिराता है और अपना सफर दोबारा से शुरू करता है और आखिरकार उस गांव में पहुंच जाता है जहां का पता उसके दोस्त ने दिया था, जहां पर उसको एक झोपड़ी मिलती है जिसमें किंग को देखता है जो बिल्कुल ली के दोस्त की शक्ल के थे। ये किंग को देखकर हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर किंग उसको बताते हैं, तुम्हारे दोस्त को मेरे जनरल इसलिए खरीद कर लाए थे क्योंकि किंग और उसके दोस्त की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो मेरे खिलाफ मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और इसीलिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को खरीदा ताकि वो वहाँ पर लोगों को धोखे में रख सके। उधर दूसरी तरफ वो ही लोग किंग के भाई के साथ ही ली के दोस्त को ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं जिसने ली और उसके दोस्त को बचपन में खरीद कर अपना गुलाम बनाया था। इन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि जिसको इन्होंने मारा था वो किंग नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। उधर ली को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि किंग ने खुद को बचाने के लिए उसके दोस्त को कुर्बान कर दिया। तभी इनकी बात के दौरान वो कातिल आ जाता है जिसने ली के दोस्त को किंग समझकर मारा था और दोबारा से किंग को मारने की कोशिश करता है। वो कातिल ली को उकसा रहा था कि इस किंग की वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है, इसको मार दो। किंग ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा उस कातिल पर ही हमला कर देता है क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि उसके दोस्त को इस कातिल ने ही मारा है। ली और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और बहुत ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार ली कातिल को मार ही देता है। फिर किंग के पास जाता है मगर ली को अभी भी उस पर भी गुस्सा था क्योंकि वो ये समझता था कि उसके दोस्त की असल वजह ये किंग ही है। इसी किंग की वजह से उसके दोस्त की जान गई। पर किंग उसको कहती है, तुम्हारे दोस्त ने जो खुद की कुर्बानी दी
वो पूरे किंगडम, पूरे राज्य के लिए था। किंग बताते हैं कि मेरा जिंदा रहना जरूरी था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे किंगडम, मेरे राज्य की ताकत मेरे पास ही रहे, मेरे भाई के पास न जाए जो बहुत बुरा और जालिम इंसान है। और अगर ऐसा होता तो पूरा किंगडम तबाह हो जाता। किंग ली से कहते हैं कि एक अच्छी आर्मी को बनाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं अपने भाई को मार सकूं और तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकूं। दूसरी तरफ हमें किंग के भाई को दिखाया जाता है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने लोगों को ये हुक्म देता है कि किंग यानी कि उसके भाई को मारने के लिए और ज्यादा आर्मी को भेजें। उधर किंग जब ली के साथ जंगल में थे तभी उन पर एक आदमी जहरीली सुइयों से हमला कर देता है, मगर ली भी उस आदमी पर हमला करता है, उससे बहुत लड़ता है और उस आदमी को मार देता है और उसे मारने के बाद जमीन पर ही गिर जाता है। ली बेहोश हो गया था क्योंकि एक जहरीली सुई उसे भी लग गई थी, पर उसकी खुशकिस्मती ये थी कि किंग उसको बचा लेते हैं और उसकी उस वक्त तक देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक दिन बहुत सारी आर्मी इनके पास आती है जिन्हें दोनों देखकर डर जाते हैं, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि ये तो उसी जनरल के सिपाही थे जिसने ली के दोस्त को खरीदा था। वो किंग का खास आदमी था और अपनी वफादारी की अभी भी कसम खाता है कि उसने किंग से कोई गद्दारी नहीं की। और फिर वो किंग से ये वादा करता है कि वो उन्हें उनका रॉयल थ्रोन, उनका कीमती पत्थर उन्हें वापस दिलवाने में उनकी मदद करेगा। उधर किंग का भाई जो अभी तक किंग को मारने में कामयाब तो नहीं हो सका था, पर फिर भी वो अपनी सारी आर्मी के सामने ये ऐलान कर देता है कि वो अब पूरे किंगडम का राजा है, इसीलिए वो किंग को भी मारना चाहता था। दूसरी तरफ किंग बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी आर्मी उनके भाई की आर्मी से बहुत कम थी, इसी तरह वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अब किंग का जनरल उनको पहाड़ी कबीले का बताता है जिनके पास बहुत सारी आर्मी है, कहते हैं कि हम उनसे मदद ले सकते हैं। किंग भी जनरल की बात को मान लेते हैं और राजी हो जाते हैं। ये सब खतरनाक रास्ते से होते हुए उस पहाड़ी कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनका इस्तकबाल वैसा तो नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। उनको पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। किंग जब उनके लीडर के पास जाते हैं तो उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उनके भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की और किंगडम को भी धोखे से हासिल करना चाहा, पर लीडर किंग की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि माजी में पहाड़ी कबीले पर किंग की आर्मी ने बहुत जुल्म किया था, मगर किंग यहाँ पर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये सब देखकर लीडर मदद करने के लिए मान जाता है। जब वो अपना मास्क हटाकर देखता है तो हम देखते हैं ये लीडर एक लड़की थी और वो किंग से वादा करती है कि वो उनकी मदद करेगी, जिसके बाद ये प्लान करते हैं कि ली को किंग बनाकर भेजा जाएगा और किंग खुद पहाड़ी कबीले की आर्मी में मास्क पहनकर शामिल हो जाते हैं। फिर जब वो किंग के भाई के महल में पहुंचते हैं वहाँ पर पहाड़ी कबीले की लीडर उसके कमांडर से कहती है कि वो और उसकी आर्मी यहाँ पर उनकी रॉयल आर्मी में शामिल होना चाहते हैं जो किंग के भाई की आर्मी थी। किंग के भाई का कमांडर बहुत खुश होता है और फिर सबको अपने किंगडम में आने की इजाजत दे देता है, जिससे अब सब किंग के भाई के महल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अचानक से वहाँ की आर्मी पर हमला कर देते हैं। उधर किंग ली और जनरल को खुफिया रास्ते से जाने का कहते हैं और खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर किंग के भाई की आर्मी और पहाड़ी कबीले की आर्मी की जबरदस्त लड़ाई होती है, पर पहाड़ी कबीले की आर्मी तादाद में बहुत ज्यादा थी और लड़ाई में भी अच्छी। इस वजह से किंग वहाँ पर बहुत से सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ली जब खुफिया रास्ते से जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, पर ली उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार देता है और फिर अपने सिपाहियों को लेकर रॉयल महल में दाखिल हो जाता है जहाँ पर किंग का भाई बड़े आराम से अपने तख्त पर बैठा था। तभी वो यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाता है जो बहुत ताकतवर था और ली से उसका मुकाबला करने का कहता है, पर ली भी बिना डरे उसकी बात को मान लेता है। दोनों में बहुत अच्छी तलवारबाजी होती है क्योंकि लड़ने में तो दोनों ही माहिर थे। वो एक दूसरे पर बार बार हमला कर रहे थे क्योंकि दोनों की लड़ने की ताकत एक जैसी थी और आखिर में ली उस किंग के भाई के साथी को मार ही देता है। किंग का भाई जो अपने साथी को मरता देखता है, जो बहुत बहादुर था, उसकी मौत के बाद अब इसको भी डर लगने लगा था। वो महल से भागने की कोशिश कर रहा था पर गेट पर उसको पहाड़ी कबीले की आर्मी घेर लेती है। अब किंग को
अपने भाई को हराने में ज्यादा देर नहीं लगती। किंग अपने भाई को पहले ही वार में हरा देता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं जो कि इनके पड़ोस किंगडम के ताकतवर जनरल थे। वो आकर किंग से पूछता है कि आखिर इस जंग की वजह क्या थी। किंग कहते हैं कि मैं अपना तख्त अपने भाई से वापस लेना चाहता था ताकि इसका गलत इस्तेमाल गद्दार न कर सके। किंग उस जनरल को सारे जापान के किंगडम्स को इकट्ठा करने का कहते हैं ताकि सबको इंसाफ मिल सके। ये बातें सुनकर जनरल किंग का साथ देने के लिए तैयार थी। सब वहाँ पर आर्मी को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पहाड़ी कबीले की आर्मी भी हमेशा के लिए किंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के आखिर में पहाड़ी कबीले के लीडर ली को अपनी तलवार देती है। ली की बहादुरी और तलवार के साथ ली अपने जनरल बनने के सफर पर चल पड़ता है जिसके ये बहुत करीब था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।